कभी आप लोग भी सोचते होंगे कि काश उठना ना पड़े और कोई काम अपने आप ही हो जाए। वैसे ये हो सकता है क्योंकि ये पावर इंसानों के अंदर भगवान ने डाली है। जब से हम इंसान पैदा हुए हैं हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में खबरें करना, खोजना और न जाने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर कर डाली। हम लोगों ने जितना समंदर को पहचान लिया, आज तक अपने ब्रेन को उतना हम लोग नहीं पहचान पाए। मेन चीज़ यही है, इसी पर हम लोगों को फोकस करना है। फोकस पर ही तो सब कुछ बेस्ड है और आज की वीडियो भी इसी पर बेस्ड है। तो प्लीज अनुभव कीजिए और इस टेलीकाइनेसिस को आप भी सीख सकते हैं, इस बात का भरोसा रखिए। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। टेलीकाइनेसिस असल में और कुछ ही नहीं, साइकोकाइनेसिस को ही कहा जाता है। अब साइकोकाइनेसिस क्या होता है इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। साइकोकाइनेसिस असल में कुछ भी नहीं है, दिमाग की शक्ति है। जब भी आप अपने दिमाग से किसी भी चीज़ को हिलाने डुलाने का प्रयास करते हैं उसी को साइकोकाइनेसिस भी कहते हैं। इसे प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं होती है ना जिसमें जल्दी से हो गया। जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा ही कुछ काम किया और अगले ही पल आपको रिजल्ट मिल गया। इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। उसके बाद छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ों पर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद आपको एक छोटा सा अनुभव होने लगेगा। अपने अंदर एक अजब प्रकार की शक्तियों का भी संचार होने लगेगा और यही असल में साइकोकाइनेसिस होता है और टेलीकाइनेसिस। आप उस चीज़ को, जो चीज़ काफ़ी भारी है, उसे भी उठा सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपको पहले हल्की चीज़ों से करनी पड़ेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में जानते हैं क्योंकि यही एक ऐसी शक्ति है जो अविश्वसनीय है। सोचिए, कोई भी इंसान अपने हाथों से बुलेट रोक सकता है और समय को रोक सकता है, चीज़ों को हिला डुला सकता है, एक साथ न जाने क्या क्या काम कर सकता है। और जब वो क्रोध में आ जाए तब वो क्या कर सकता है, ये आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। असल में इंसान आज तक खुद को जान नहीं पाया। जीवन में उसने काफ़ी चीज़ें करने की कोशिश की और वो सभी सिर्फ 2 हाथ 2 पाँव और सिर्फ कुछ ही चीज़ों के बलबूते पर उसने आज इतना बड़ा वर्ल्ड खड़ा कर लिया है। लेकिन क्या वो भी ये बात जानता है? नहीं, वो भी ये बात नहीं जानता। उसका माइंड उसके दोनों हाथ और दोनों पाँव के बराबर है और शायद उससे भी ज़्यादा है। वो चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता, वो ऐसी चीज़ें कर सकता है जो भगवान कर सकते हैं। लेकिन तब जब वो ध्यान की उस प्रक्रिया तक पहुंच जाएगा जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होने का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ कठिन है या नामुमकिन है, क्योंकि कई लोगों ने उसे किया है और कई ऐसे महात्मन भी हुए हैं जिनके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा आगे। और तो और यहाँ पर मैं इस बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि कितनी ही चीज़ें हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग जस्ट टेलीकाइनेसिस। नंबर 1, सबसे पहले ध्यान करना है। ध्यान सिर्फ एकाग्रता पर। ध्यान करने से हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ पर अपना पूरा फोकस रखता है जिसे हमने ध्यान का मुख्य केंद्र माना है। जैसे ही हम लोग इस ध्यान की प्रक्रिया में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, न्यूरॉन्स की स्पीड भी हमारे ब्रेन में ट्रैवल करते करते काफ़ी स्पीड पकड़ लेती है। असल में 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये न्यूरॉन्स ट्रैवल करती हैं, जो कि हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन लेने का काम और पहुंचाने का काम करती रहती हैं। इन्हीं से ही हम जब किसी गर्म चीज़ को छूते हैं या कुछ भी करते हैं तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। और जब ध्यान करें तब भी इन न्यूरॉन्स की स्पीड काफ़ी तेज़ हो जाती है और यही न्यूरॉन्स उस सॉफ्टवेयर को हमारे दिमाग में डेवलप करने लगती हैं जो कि टेलीकाइनेसिस के रूप में पहले से ही उसमें इंस्टॉल्ड है। और इसे इंस्टॉल सिर्फ नेचर ने किया है और इसी वजह से उसे अपडेट करना यही हमारे ध्यान का काम होता है। नंबर 2, ध्यान के बाद बारी आती है हमारे हाथों की। हाथों का मूवमेंट भी टेलीकाइनेसिस के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ध्यान, क्योंकि हाथों की मूवमेंट से ही आपको पता चल सकता है कि ध्यान आपका
जो टेलीकाइनेसिस को अपडेट किया है क्या वो सही है या नहीं। टेलीकाइनेसिस करने के लिए हाथों की मूवमेंट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पूर्वज भी ध्यान के बाद ऐसे ही हाथों की मूवमेंट्स किया करते थे, जिसे आज हम कलरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो अब इंसान बिल्कुल भी टेलीकाइनेसिस करने के लिए रेडी है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसे रोक सकती हैं, जैसे उसके अंदर का क्रोध या हो सकता है उसकी कोई इच्छा जो कि उसे टेलीकाइनेसिस के ही रूप में पूर्ति करनी हो। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि इसके साथ जो अनलिमिटेड पावर्स इंसान को मिलती हैं तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी मिल जाती हैं। असल में जब इंसान ध्यान करता है तो उसके दिमाग से सभी प्रकार की नकारात्मक चीज़ें हट जाती हैं, और जितने भी लोगों ने आज तक टेलीकाइनेसिस करने का दावा किया है उनमें से किसी भी इंसान ने उसका दुरुपयोग नहीं किया है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि जो टेलीकाइनेसिस अपार शक्तियाँ यानी कि अनलिमिटेड पावर्स दे सकती हैं, वो शायद किसी भी इंसान को अनलिमिटेड डिस्ट्रॉय करने की शक्तियाँ भी दे सकती हैं। अब जैसे कई ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जिनके बारे में न्यूज़ में भी छपा है कि वे काफ़ी बड़ी शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं। असल में वे बच्चे अपने हाथों के मूवमेंट से और अपनी आँखों के इशारे से ही किसी चीज़ को इधर से उधर हिला के फेंक सकते हैं, और न जाने उनके साथ और क्या क्या होता होगा जो हमें आज तक पता नहीं है। हम लोग तो एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो अपनी इस सूझबूझ से एवं ध्यान शक्ति से टेलीकाइनेसिस को प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीकाइनेसिस आपको वो पावर्स दे जो आप सिर्फ सपने में देखते हैं। और सपना सच होते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि आपको सिर्फ 2 स्टेप से गुजरना है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया ही है, और उसके बाद अनलिमिटेड पावर आपके साथ। और तो और यहाँ पर मैं और बात भी बोलना चाहूँगा कि वैसे तो हमारा ब्रेन हमारा फ्रेंड भी है और हमारा एनिमी भी है, लेकिन अगर हमारा फ्रेंड बन के रहेगा तो हमारे ही साथ अच्छा होगा। और आप लोगों को भी एक फ्री की राय देना चाहता हूँ कि फ्रेंड ही रहने दीजिएगा, उसे एनिमी मत बनने दीजिएगा। थैंक्स।